नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजौंदिया आपका स्वागत करता हूँ जजौंदिया क्लासेज में। एक बार पुनः ये जो प्रश्न है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस राजा के शासनकाल को माना जाता है, ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था और कहा था इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है जो है समुद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। ठीक, तो आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर मिला होगा, तो देख लीजिए कि क्या है। सी ऑप्शन 10 में का समुद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः आपका जजौंदिया क्लासेस में स्वागत है। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक निश्चित क्रम के अनुसार। 10 प्रश्न हमारे हो चुके थे, उसके आगे के 10 प्रश्न हम लोग और तैयार करते हैं। क्या है बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है? एक बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है संघ, तो इसका संघ का क्या अर्थ है बताइए। 4 ऑप्शन है, शांति, मठ, समुदाय या धर्म। तो कहता है बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है, तो क्या है? शांति, मठ, समुदाय या धर्म। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी में आता है आपका प्रश्न नंबर 12। कहता है बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? लौह युग की, ताम्र युग की, पाषाण युग की या नवपाषाण युग की? तो उत्तर होगा इसका ताम्र युग की। किसकी? ऑप्शन नंबर बी, ताम्र युग की। ठीक, अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है आपका। सप्त सिंधु किस काल से संबंधित है? जो सप्त सिंधु है किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या मौर्य काल? 4 ऑप्शन तो बताइए सप्त सिंधु किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऋग्वैदिक काल से आपका सप्त सिंधु संबंधित है। अगला प्रश्न आता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, वैशाली, कुंडग्राम या पाटलिपुत्र? तो ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम इसका सही है। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे और 5वां महाव्रत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? जो अशोक का शिलालेख है किस लिपि में लिखा गया? ब्रह्मी, खरोष्ठी, नगरी या पाली? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मी लिपि में लिखा गया। किसमें लिखा गया? ब्रह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला आता है आपका 16वां प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक, अगला इसी क्रम में आता है आपका गुप्त काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट या बारहमिनी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक, अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में किस माध्यम से किया? बताइए युद्ध, व्यापारी, भिक्षु या तीर्थ यात्रा? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, भिक्षु बनकर। ठीक है, अगला चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? विजयालय, राजराज चोल, कुतुंग या नरसिंह वर्मन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजराज चोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, खरोष्ठी? इसका जो सही उत्तर है सी, संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो बहुत ही शीघ्रता से 10 प्रश्न करवाए। अगली सीरीज में फिर पुनः 10 प्रश्न लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। कल पुनः ऐसी ही नई सीरीज के साथ मिलते हैं। वीडियो पर बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।